नमस्कार, सत श्री अकाल। लुक, आप सभी इंग्लिश बोलना चाहते हो, है ना? बट आपको पता है आप एक मिस्टेक क्या कर रहे हो? आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखते हो और आप क्या करते हो, उन वीडियोस के अकॉर्डिंग बहुत सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हो। वेल, प्रैक्टिस करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, ओके? बट व्हाई आई एम सेइंग कि ये बैड थिंग्स है, बिकॉज जो कर रहे हो वो अगर एक सही डायरेक्शंस में नहीं कर रहे हो तो फिर आपका जो एफ़र्ट उस चीज़ पर डालना कम्प्लीटली क्या है, यूज़लेस है ना? क्यों? ज़रा सोचो क्यों? क्योंकि आप कुछ सेंटेंसेस को रिवाइज करते हो, ठीक है, लेकिन आपको उस कॉन्टेक्स्ट में कई सारी सेंटेंसेस को नहीं बताया जाता है। अलग अलग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ सारे सेंटेंसों को बताया जाता है। इन दिस वे क्या आपको लगता है कि do you really feel कि you can speak English? Still you can feel that people, you are just putting your effort, you are practicing even, but however you can just feel कि you are not able to speak English. क्यों? क्योंकि आप the way that you are applying और जिस डायरेक्शंस में आप जा रहे हो, जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हो, they are not guiding you properly. ओके, सो आप बहुत सारी ऐसी आप वीडियोस हैं यूट्यूब पर जिनको आप फॉलो कर रहे हो, करो, मेरे को ये नहीं है कि गलत है, बट क्या है, आपको ना खुद का एफर्ट डालना पड़ेगा। और फॉर दिस यू हैव टू रीड द पैराग्राफ, रीड न्यूज़पेपर विल बी वेरी इंस्ट्रूमेंटल फॉर यू। क्यों मैं बोल रही हूँ कि देखो, फर्स्टली क्या होता है ना कि जब आपको इंग्लिश बोलना होता है तो आपको इंग्लिश में क्या क्या नहीं बोलना होता है। सोचो ज़रा सा, आपको कभी कभी इंग्लिश में यू हैव टू जस्ट नैरेट समथिंग अबाउट ए स्टोरी। कभी कभी आपको स्टोरी के बारे में लोगों को बताना पड़ता है, कभी कभी आपको टॉपिक्स को लेकर उसको बोलना पड़ता है, कभी आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ता है, कभी आपको उसको डिबेट के रूप में लेना पड़ता है, कभी कभी आपको लोगों से उस विषय पर बात करनी पड़ती है ना? बहुत सारे, कभी कभी उसी से रिलेटेड मुद्दे पर आपको एक इंटरव्यू में सवाल कर दिया जाता है, तो आपको इन सारी चीज़ों को भी तो फेस करना पड़ेगा ना। कि ऐसा थोड़ी है कि आपने बस उस चीज़ को कहीं सेंटेंस, 2-4 सेंटेंस पढ़ लिया एंड कि हाँ मैं अब आई कैन स्पीक। नो, कांट, यू कांट। कैसे बोल सकते हो ना आप जो भी पढ़ते हो ना, पहले तो पढ़ते ही नहीं हो, we don't have a habit, we have to develop this habit and just change this old habits and adopt the new ones. The thing is कि आपको पुरानी आदतों को ख़त्म करना है if you really want to speak English. क्यों? क्योंकि द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपके अंदर ना रीडिंग करने की बिल्कुल भी हैबिट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप सच में भूखे हो ना इंग्लिश बोलने के, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा हर रोज़, हर दिन आपको एक मैटर को लेकर उसको रखना पड़ेगा और उसको रीडिंग करना पड़ेगा। कोई भी एक मुद्दा उठाओ और उसको पढ़ना शुरू करो। तो जब आप पढ़ते हो ना, जब व्हेन यू रीड द इंटायर पैराग्राफ, आफ्टर रीडिंग द इंटायर पैराग्राफ, कि आपको क्या करना है ना, यू हैव टू जस्ट थिंक कि मैं कहाँ समझ रहा हूँ, कहाँ मैं समझा और कहाँ मैं स्टक हो गया, नहीं समझ पाया। नाउ यू कैन जस्ट टेक द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर ऐप, और आप ट्रांसलेटर ऐप की तरह वहाँ पर उसको कॉपी करो और वहाँ पर उसको जाकर ट्रांसलेट की हेल्प से वहाँ आप उसको चेक कर सकते हो कि उसका हिंदी मीनिंग क्या है। और इसमें कुछ वर्ड्स भी दिए हैं, तो गूगल पर आप डायरेक्टली उसको कॉपी करके चेक कर सकते हो डायरेक्ट वहाँ पर। तो देखो, ये काम ना बहुत लेंदी है, बट यही वो तरीका है, क्योंकि आप यहाँ पर 1-2 सेंटेंस नहीं सीखोगे, यू विल जस्ट लर्न सो मैनी सेंटेंसेस ओवर हेयर रिलेटेड टू दिस कॉन्टेक्स्ट, रिलेटेड टू एक्सीडेंट, रिलेटेड टू मर्डर। बहुत सारी ऐसी, जैसे कि आप गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, ठीक है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, वेजिटेबल का प्राइस डाउन हो गया है, पेट्रोल का दाम डाउन हो गया है, तो इससे रिलेटेड जब आप चीज़ों को पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत सारी सेंटेंसेस मिलेगी, एनएम्स, एंटोनेम्स मिलेगा, एंड कोई 1-2 सेंटेंस नहीं, बहुत सारी सेंटेंसेस मिलेगी। और अब आपको क्या करना होता है, ये समझना है कि आपको एक बार पहले पढ़ना है, पढ़ के फिर देखना है, समझना है, और कहाँ नहीं समझे उसको ट्रांसलेट की मदद से समझो। आफ्टर दैट
जस्ट थिंक कि आपने इनपुट डाला, दिस टाइम यू आर पुटिंग योर आई कैन से कि input. Okay, input like कि you are reading, you are reading the pages, entire pages. So ये क्या है, ये it is called input. Okay, you are giving your input. So जब आप input दे रहे हो तो अब आपको यहाँ देखना है कि अब आपके इसमें इस प्रोसेसर में कितना गया. देन यू हैव टू चेक योर सेल्फ. चेक कैसे करोगे, आपको स्टोरी टेलिंग करना होगा उनसे ही रिलेटेड. इसको कहते हैं ना, यू हैव टू क्रिएट द इमेजिनरी क्रिएशंस. ओके, इमेजिनरी स्टोरी को क्रिएट करो, ठीक है. और इसके बाद ये तुमको पता चल जाएगा कि यस आई एम एबल, एंड मैंने इतने सारे पॉइंट्स को जाना, इतने सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को जाना, मैं बोल सकी, मैं स्टोरी में इसको टेलिंग कर सकी, कन्वर्ट कर सकी. बहुत अच्छा. द सेकेंड थिंग कि उसी से रिलेटेड आपको रिपोर्टिंग करनी है, जैसे न्यूज़ रिपोर्टर वाले करते हैं. भाई आप देख सकते हैं कि यहाँ का कंडीशंस अभी बहुत ही ख़राब है. अभी मैं उस स्पॉट पे पहुँच चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि पीपल आर क्राइम, पीपल दे आर स्क्रीमिंग, एंड that's why I have come over there to ascertaining the reasons behind it. People, even you can see that people they are buried under the debris. तो आपको इस तरह से कंडीशंस को बताना है रिपोर्टिंग करके. तो यहाँ पर रिपोर्टिंग भी सीख लिए, स्टोरी टेलिंग भी करना सीख लिए. अब इसी से रिलेटेड कोई इंटरव्यू का मुद्दा आ जाए कि क्या कहना चाहोगे आप, एक्सीडेंट हो रहा है लगातार, तो गवर्नमेंट इज़ पेइंग अटेंशन और नॉट. तो आप कुछ फेवर में बता सकते हो कि यस, गवर्नमेंट इज़ डेफिनेटली पेइंग अटेंशन towards that accident. Government has already launched Kavach. Kavach is a technology system and it work automatically. Even pilot forget to apply the sharp brake, it will apply automatically. सो आप इस तरह से फेवर में लेके बोलो. और अगर अदरवाइज अगेंस्ट में हो तो तुम बोल सकते हो कि भाई मोदी इज़ एंड दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट eligible for these post, they are not able to hold this post. अगर आप उसके अगेंस्ट में हो तो आप इस तरह से मतलब लोग ऐसे ही चर्चा करते हैं, ऐसे ही बात करते हैं ना. तो कुछ फेवर में बात करते हैं, कुछ अगेंस्ट में बात करते हैं. तो आपको इस तरह से उन चीज़ों को प्रेजेंट करना है, ठीक है. द थर्ड चीज़ है कि इससे आप ये इंटरव्यू भी सीख गए, स्टोरी टेलिंग करना सीख गए, इसके बाद आप रिपोर्टिंग करना सीख गए, फिर आप इंटरव्यू में सवाल देना. अब इन्हीं चीज़ों पर हो सकता है आपको कैजुअली किसी से बात करनी हो तो आप बात कर सको कि अरे भाई यार लास्ट डेट यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, what is happening here. बोला नहीं मुझे पता नहीं. अरे यार yesterday I just went to railway station and I saw that express train climb onto the goods train. 3 bogies of express train climb onto the bogie train, and people they are screaming, people they are buried under the debris. Even rescue team rescue team even just reached there, arrived there, and they just their team, rescue team, they were rescuing the people. तो इस तरह से आपको ना लोगों को बताना है. तो आप इन चीज़ों पर बात भी कर सकते हो. तो देखो आपको रीडिंग करने से कितना फ़ायदा होगा, आपको समझना पड़ेगा. इन दिस वे इफ़ यू रीड, in this way if you putting your consistent effort, definitely you will speak English. but थिंक ये है कि आप रियली क्या इंग्लिश बोलने के भूखे हो, आप इस स्किल्स को सीखने की आपकी ज़रूरत है कि नहीं है, ये आप सोचो. आप बस यू से कि आई ऑल्सो जस्ट वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, बट आपको नहीं पता है कि दैट यू हैव टू ऑल्सो पुटिंग योर एफर्ट, एंड एफर्ट बोरिंग होता है, ठीक है. आपको समटाइम यू डोंट वांट टू जस्ट गो टू योर जॉब, बट हाउएवर यू हैव टू गो, तुमको जाना पड़ता है. यू डोंट वांट टू जस्ट कुक फूड, बट हाउएवर यू हैव टू कुक फूड, नो मैटर कि अभी गर्मी है या ठंडा है, यू हैव टू जस्ट कुक फूड. तो आपको ऐसा समझना हो कि मेरी मजबूरी है, इवन आई एम इंटरेस्टेड और नॉट, हाउएवर आई हैव टू डू दिस थिंग, आई हैव टू पुटिंग माई एफर्ट.
So I have to just, definitely you have to just put your effort, and every day when you just put your effort, then definitely you will speak English. Okay, one thing I want to tell you ki don't, I'm not well versed expert, okay, not well versed in English, even I'm also just making some mistakes, but just go to hell ना, भाड़ में जाए। कि अगर आप यही सोचते रहोगे मिस्टेक मिस्टेक, तो आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। या ठीक है, मिस्टेक के साथ ही यू अपलोड योर वीडियो, विथ मिस्टेक यू अपलोड योर वीडियो, एंड देखो तभी सीख सकते हो। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे ना, मेरी बातें अच्छी लगे ना, और सच में तुम भूखे हो ना इंग्लिश के, सच में से इंग्लिश को बोलने की तुम्हारे अंदर एक जुनून है ना, तो फिर तुम ये काम करो और हर रोज़ एक पैराग्राफ ज़रूर पढ़ो, आधा घंटा। एक टाइम सेट कर लो, एक टाइम सेट कर लो कि मुझे ना 10 मिनट ओनली, मुझे 10 से 15 मिनट, मुझे 15 से 20 मिनट में ये एक पैराग्राफ का एक इसे ख़त्म करना है, ठीक है। टूरिस्ट प्लेस के बारे में मान लो पढ़ रहे हो, तो ये मान लो कि अपने एरिया में कोई टेंपल, उसके बारे में पढ़ रहे हो, बहुत फेमस हो, तो उसके बारे में पढ़ो कि भाई क्यों फेमस है, क्वेश्चन निकाल दो उससे और उसी को रिपीट कर लो, थोड़ा सा आपको मिल जाएगा ये चीज़। करो अभ्यास, एंड देन वन द लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो उन चीज़ों की, बस इनपुट डाल रहे हो बट प्रैक्टिसिंग नहीं कर रहे हो। आपको प्रोसेसर में कितना गया वो आप एक बार तो समझ लिए, बट उस प्रोसेसर में हमेशा के लिए उसको रखने के लिए आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड जस्ट पुटिंग योर एफर्ट इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश। ऐसा एफर्ट ना लगाओ, ऐसा एफर्ट लगाओ कि भाई मेरे को तो सीखना है, चाहे जो हो जाए बस, ठीक है। सो अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे ना, तो काम करो, ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। बाकी मैं फिर आपके साथ नए कुछ विचारों के साथ, नए कुछ आइडियाज़ के साथ ज़रूर हाजिर होंगी, ताकि वो आइडियाज़ आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो। बाय बाय, टेक केयर।